एवरीवन, सो टुडे विल स्टार्ट विद डाइजेशन। तो हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन से एंजाइम्स डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं इनटू मोनोसेकेराइड्स। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है, जैसे स्टार्च हो गया, तो स्टार्च जो है क्या है, बहुत सारे मोनोमेरिक शुगर यूनिट से बना होता है, बहुत सारे। एंड डाइसेकेराइड्स यानी कि 2 शुगर यूनिट से बना हुआ है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो क्या कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स बना रहे हैं। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, पॉलीसेकेराइड्स जो है वो डाइसेकेराइड बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड बनाते हैं। डायरेक्टली दे मेक मोनोसेकेराइड्स व्हिच आर द सिंगल मोनोमेरिक शुगर यूनिट्स, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नाउ जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं, जो एंजाइम्स एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, इनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेजेस। तो इनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली स्टार्च, तो इसका जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। एंड 30% स्टार्च जो है वो ओरल कैविटी यानी कि आपकी बकल कैविटी है, वहां पे ही हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो स्टार्च जो है, जैसे कि हमें पता है कि सेलिवरी एमाइलेज, तो जो सलाइवा है उसके अंदर क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज, जो कौन सिक्रीट करता है, हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स। तो सेलिवरी एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन्स। तो 30% स्टार्च जो है यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है। नाउ अब सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, थायोसाइनेट आयंस होते हैं और म्यूकस होता है। तो इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे कि जो लाइसोजाइम है दैट इज एंटीबैक्टीरियल, दैट इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। बाइकार्बोनेट आयन जो है, फूड के अंदर जितना भी एसिड है, जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आपका फूड है, दैट इज इफ इट इज एसिडिक, तो ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। थायोसाइनेट आयंस, इट इज आल्सो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। म्यूकस, अब म्यूकस क्या करता है, ये फूड को सॉफ्टन करता है और हमारा जो ईसोफेगस है उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि खाना जो है वो आराम से पास हो सके हमारे ईसोफेगस से। नाउ ये जो सेलिवरी एमाइलेज है, जिसको हम अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं या फिर टाइलिन बोलते हैं, सो इट इज एब्सेंट इन हर्बीवोर्स जैसे कि काउज, बफलोज। तो सेलिवरी एमाइलेज हर्बीवोर्स में एब्सेंट होता है, बट इट इज प्रेजेंट इन लायंस एंड टाइगर्स। सो लायंस और टाइगर्स में सेलिवरी एमाइलेज इज प्रेजेंट। ऑल्सो इन पिग्स, even in pigs the salivary amylase is present. So this was all about how the digestion of carbohydrates takes place in the buccal cavity or the oral cavity. Now we'll study the digestion of carbohydrates in the intestines. Now क्या होता है कि एक स्टिमुलस जो है वो वेगस नर्व के द्वारा, which is a 10th cranial nerve, जो है वो रिसीव होता है फ्रॉम द ब्रेन एंड इट व्हाट हैपेंस कि म्यूकस जो है इसकी वजह से सिक्रीट होता है। तो एक विस्कस एंजाइम फ्री एल्कलाइन वाटरी म्यूकॉइड फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है, प्लस उसके साथ साथ जो सिक्रीटिन हार्मोन है वो भी रिलीज होता है। अब म्यूकस क्या करता है, जो डुडेनम है जहाँ पे मैक्सिमम या कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है डुडेनम रीजन में होता है, वहां पे क्या है, जो म्यूकस है वो लाइनिंग बना देता है ऑन दी सरफेस ऑफ द डुडेनम, जो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। नाउ फर्स्ट इज द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी एमाइलेज होगा, जिसको हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये भी क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइन। सेकेंड हम देखेंगे द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। अब इंटेस्टाइनल जूसेस जो है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। तो माल्टोज जो है which is a disaccharide that gets converted into glucose and glucose, so 2 glucose molecules. Now isomaltase also gets converted into 2 glucose molecules. Sucrose with the help of enzyme sucrase
gets converted into sucrose and fructose, which were its monomeric units. Lactose, with the help of lactase, gets converted into glucose and galactose, and alpha-dextrin, using alpha-dextrinase in the intestinal juices, gets converted into glucose. अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस. अब लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे इंटेस्टाइनल जूस में लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है. फाइन. तो अब जब एज हो जाती है, अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम दूध वगैरह जो है वो नहीं पी पाते. फाइन. तो उसमें क्या है, हमें ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस. सो उसमें एज के साथ साथ ये जो एंजाइम है लैक्टेज, वो क्या है, कम होता जाता है. इसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ पे और कब हो रहा है. तो प्रोटीन्स जो है वो बहुत सारे एमाइनो एसिड से बने होते हैं. तो एमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स का क्या है, मोनोमेरिक यूनिट. अब जो एंजाइम्स प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं इनटू एमाइनो एसिड्स या कुछ पेप्टाइड्स में, उनको हम बोलते हैं प्रोटीएज या पेप्टिडेज. फाइन. अब बकल कैविटी में, ह्यूमंस में बकल कैविटी में यानी कि सलाइवा में कोई भी प्रोटीएज प्रेजेंट नहीं होता है. अगर प्रोटीएज प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब कि वहां पे कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा. अब प्रोटीन का डाइजेशन ऑल्दो सलाइवा में नहीं होता, लेकिन सलाइवा के अंदर और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको डिग्रेड कर देते हैं और क्या कर देते हैं, प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, देन वी विल मूव टू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक के अंदर अब जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी प्रोटीएजेस हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले एज अ प्रो एंजाइम रिलीज होते हैं. वो डायरेक्टली फंक्शनल एंजाइम्स के तहत की तरह रिलीज नहीं होते, वो पहले प्रो एंजाइम्स बनाते हैं एंड देन वही प्रो एंजाइम्स फंक्शनल एंजाइम्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर एक्सेसरी कंपाउंड्स. अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है, प्रो एंजाइम्स जो है वो पहले फॉर्म हो रहे हैं, इसका एक फंक्शन होना चाहिए. तो फंक्शन क्या है कि इसका पर्पस क्या है, कि जैसे स्टमक है, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है वो पहले क्या है, गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं और पूरी की पूरी कवर हो जाती है म्यूकस से स्टमक की अंदर की लाइनिंग, ताकि जो कि HCl और प्रोटीएजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टमक में, वो स्टमक को ही डाइजेस्ट ना कर दे या स्टमक की लाइनिंग को ही हार्म ना कर दे. सेम गोज फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल. अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टमक में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, पेप्सिनोजन जो है वो सिक्रीट होता है. प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है और HCl जो है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है. अब यहाँ पे जो एक्टिव पेप्सिन बना है ये भी क्या करता है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन करता है और जो प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजन है उसको फर्दर पेप्सिन में कन्वर्ट करता जाता है. तो ये खुद को ही खुद बना रहा है. लाइक आर यू गेटिंग माय पॉइंट. पेप्सिन जो है वो ऑटो कैटालिटिक एक्शन करता है, यानी कि प्रो जो आपका पेप्सिनोजन है जो कि एक प्रो एंजाइम है, HCl ने उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया और पेप्सिन ने खुद को ही यानी कि खुद के प्रो एंजाइम पे एक्ट करके उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया. अब पेप्सिन जो है वो कोलाजन को तो डाइजेस्ट कर पाता है लेकिन केराटिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता. जैसे केराटिन कहाँ होता है, आपके हेयर में, आपके नेल्स में, तो उसको केराटिन को पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. अब पेप्सिन और रेनिन दीज आर एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स एंड दे आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स. प्रोटीन्स जो है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, प्रोटियोजेस में तोड़ देता है और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है. नाउ व्हाट इज पेप्टोन्स, व्हाट इज प्रोटियोजेस एंड व्हाट आर पेप्टाइड्स. ठीक है, तो जो प्रोटीन जो है
पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन, सपोज दिस इज प्रोटीन, तो प्रोटीन को इसने 2 बड़े बड़े सब यूनिट्स में तोड़ दिया, तो दैट इज पेप्टोन। पेप्टोन को फर्दर अगर हम छोटे टुकड़े कर दें, उसके छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दें, दीज आर प्रोटियोजेस एंड पेप्टाइड्स आर अमाइनो एसिड की चेन, मतलब कि छोटे पेप्टोन्स या छोटे प्रोटियोज। फाइन। अब व्हाट इज काइन? काइन क्या है? जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है, जब वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और सेमी डाइजेस्टेड, अब यहाँ पे फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है लेकिन पूरा डाइजेस्ट तो नहीं हुआ, यहाँ पे पेप्टाइड्स बने हैं लेकिन अमाइनो एसिड्स तो नहीं बने। प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे होता है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज द टोटल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। Now over here, what is chyme? Chyme is a thick acidic mixture. Now why it is acidic? Because of HCl of gastric juice and semi-digested food. अब HCl जो है ये बहुत काम की चीज है। HCl कितने सारे काम करता है आपके स्टमक के अंदर। सबसे पहला काम है कि pH को रिड्यूस कर देगा ताकि आपकी जो एंजाइम्स हैं वो वर्क कर पाए। सेकेंड इसका काम है कि ये प्रो एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करेगा। थर्ड इसका काम है कि ये जो फूड है, फूड बहुत सॉलिड रहता है और ये क्या करता है, उसको थोड़ा सेमी सॉलिड बना देता है, उसको थोड़ा मतलब थोड़ा लूज कर देता है। फोर्थ इसका फंक्शन ये है, HCl का फंक्शन, कि ये जो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम था, जो सेलिवरी जूस के जो एंजाइम्स थे यानी कि सेलिवरी एमाइलेज, उसको क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है ताकि वो एक्टिविटी चलती ना रहे। नाउ सेकेंड प्रो एंजाइम जो प्रोड्यूस होगा, दिस इज अ प्रो एंजाइम, वो क्या है, प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन जो है ये एडल्ट ह्यूमन में प्रोड्यूस नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट में, जो ह्यूमन इन्फेंट्स है उसमें प्रोड्यूस होता है। अब प्रोरेनिन भी क्या है, HCl जो है प्रोरेनिन पे एक्ट करता है और एक्टिव रेनिन बना देता है। सेकंड, ये जो रेनिन है, ये जो एक्टिव रेनिन है, ये मिल्क प्रोटीन, जिसको क्या बोलेंगे, केजीन। केजीन इज द मिल्क प्रोटीन, जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है वो क्या है, केजीन। तो रेनिन एंजाइम विच इज एक्टिव एंजाइम, ये क्या करता है, केजीन को पैराकेजीन बना देता है। अब ये पैराकेजीन कैल्शियम आयंस के साथ एक्ट करता है और कैल्शियम पैराकेजीनेट बना देता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो इन्फेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा वॉमिट करते हैं तो कर्ड जैसा मटेरियल निकालते हैं, सो दैट इज कैल्शियम पैराकेजीनेट। नाउ फर्दर कैल्शियम पैराकेजीनेट जो है वो ट्रिप्सिन का डाइजेशन होता है और इट फॉर्म्स पेप्टोन्स। So this was all about digestion of proteins in stomach. Next we'll study how the further digestion takes place in small intestine. तो पहला हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये कहाँ है, ये आपके पैंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड दे थ्रो इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, अब एंटेरोकाइनेज जो है इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटर एंजाइम। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो आपके प्रो एंजाइम्स हैं उसको एक्टिवेट नहीं करेगा इनटू द एक्टिव एंजाइम्स एंड आपका प्रोटीन का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन जो है विच इज अ प्रो एंजाइम। अब पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रो एंजाइम्स होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं। One is trypsinogen, one is chymotrypsinogen, procarboxypeptidases and proelastase. So these are the proenzymes present in the pancreatic juices. अब ट्रिप्सिन जो है एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस ट्रिप्सिन पे एक्ट करता है, ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करता है और क्या बनाता है आपका एक्टिव ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या बनाता है आपका एक्टिव ट्रिप्सिन एंजाइम। काइमोट्रिप्सिनोजन जो सेकंड प्रो एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ये बनता है काइमोट्रिप्सिन में। एक्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। सेम गोज फॉर प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। अब यहाँ पे भी क्या है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है इसको
एक्टिव कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस में। अब जो भी प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटीजेज हैं, ठीक है, प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स पे कौन एक्ट करता है? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन पेप्टोन और क्या बनाता है? डाइपेप्टाइड। एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस एक्ट्स ऑन प्रोटियोज एंड फॉर्म्स डाइपेप्टाइड। तो अभी क्या बन गया? सभी तीनों के तीनों प्रो एंजाइम्स जो हैं वो पहले एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हुए और यही तीनों जो है इन्होंने डिफरेंट, जैसे प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस जो हैं उनको क्या कन्वर्ट किया? डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया। अब एक और प्रो एंजाइम था जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट था, दैट वाज प्रो-इलास्टेज। अब ट्रिप्सिन इस पे एक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स एक्टिव इलास्टेज एंजाइम, एंड जो इलास्टिन है उसको इलास्टेज जो है वो क्या करता है? डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड, विल सी व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। अब इंटेस्टाइनल जूसेस को क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। और ये जितना भी रिएक्शन हो रहा है ये किस में हो रहा है? एल्कलाइन। यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है और एल्कलाइन नेचर जो है पूरे रिएक्शन में जो एल्कलाइन नेचर है वो कौन दे रहा है इसको? बाइल। तो बाइल इज द रीजन कि यहाँ पे क्या है? एल्कलाइन नेचर जो है वो एंजाइम्स को मिल रहा है और एंजाइम्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहे हैं। स्टमक में इट वाज HCl। नाउ हियर एंटेरोकाइनेज का हमने पढ़ ही लिया कि एंटेरोकाइनेज इज द मेन एंजाइम, मेन एक्टिवेटर एंजाइम जो क्या कर रहा है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है एंड बाकी का सारा काम कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन। अब ये जो पेप्टाइड्स बने, अब ये जो डाइपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बने, इनको अमाइनो एसिड्स में भी तोड़ना है। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं। वन इज अमाइनो पेप्टिडेजेस जो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, एंड द अदर वन इज डाइपेप्टिडेजेस जो डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। Now we'll move to digestion of fats. So जो भी enzymes fats को digest करते हैं या hydrolyze करते हैं उसको बोलते हैं lipases. So lipases are the enzymes that digest fat. अब जो humans में ह्यूमन की जो डाइट है उसमें यूजुअली ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फैट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जिसका मतलब है कि 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम सलाइवा की बात करेंगे तो हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा के अंदर कोई भी लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, सो नो डाइजेशन ऑफ फैट्स अकर इन दी ओरल कैविटी। ऑन द अदर हैंड स्टमक में भी जो है कोई भी फैट इमल्सिफाइंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक एमाइलेज गैस्ट्रिक लाइपेजेस एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है, बट HCl जो है उसकी एक्टिविटी को लिमिट कर देता है। तो बहुत कम फैट जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेजेस की मदद से मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अब मेन चीज है बाइल। बाइल क्या करता है? बाइल का सिक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, क्योंकि बाइल फैट मॉलिक्यूल को बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिनको हम बोलते हैं माइसील्स। अब ये जो माइसील्स हैं इनका क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, एंड जो लाइपेज एंजाइम है स्पेशली द पैंक्रियाटिक लाइपेज वो क्या करता है, इसके ऊपर बहुत आसानी से एक्ट कर पाता है। ऑल्सो बाइल का दूसरा फंक्शन है कि बाइल पैंक्रियाटिक लाइपेज और जो आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज है उसको एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्या होता है, लाइपेज के बाद जो आपके फैटी एसिड्स जो बनते हैं उसमें फैट के ऊपर बिल्कुल आउटसाइड एक लेयर बन जाती है प्रोटीन की, उसको हम बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, जो बाद में लैक्टियल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नाउ फैट जो है बाइल फैट को इमल्सिफाइड फैट बना देगा, प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन,
एंड बाइल ऑल्सो एक्ट्स पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो एमल्सिफाइड फैट को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। फर्दर पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो डाइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेगा एंड मोनोग्लिसराइड्स को पैंक्रियाटिक लाइपेज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। सो फैटी एसिड्स के डाइजेशन में मेन एंजाइम जो काम कर रहा है दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। सो पैंक्रियाटिक लाइपेज इज अ प्रिंसिपल एंजाइम जो क्या है, काम कर रहा है फैट की डाइजेशन के लिए। ऑल्दो जो हमारा इंटेस्टाइनल लाइपेज है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फैट डाइजेशन। सेकेंड विल डू डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है these are digested in small intestine and the enzymes produced by the pancreatic juice to digest these nucleic acids are DNAs and RNases. On the other hand intestinal juice के अंदर न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले विल सी पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है एंड आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। देन इंटेस्टाइनल जूस न्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ डीएनए एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ आरएनए उसको कन्वर्ट करता है इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोसाइड्स यूजिंग एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइडेज। साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइडेज प्रोड्यूस हुआ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइडेज एंड राइबोन्यूक्लियोसाइडेज, उसके ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो है वो वर्क करता है एंड इट कन्वर्ट्स न्यूक्लियोसाइडेजेस इनटू नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। नाउ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज काइल। काइल क्या है, काइल इज द एब्जॉर्ब्ड फैट। तो काइल एक्चुअल में एक व्हाइटिश या पेल येलो कलर का जो फ्लूइड है विच इज द डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट, वो क्या है, जो लैक्टियल्स हैं, जो लिम्फ वेसल्स हैं विलाई के अंदर, दे टेक अप एब्जॉर्ब्ड फैट इन द फॉर्म ऑफ काइल। So this was all about digestion in the alimentary canal.